ओ वदन्ति जनहीन जनो जघन्यः केचिद् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः व्यासो वदत्यखिल वेद पुराण विघ्नो नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः सभायै परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठाता स्वरूपाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, भगवन्तः स्वामिनारायणाः, तथा च श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलपतयः प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदयाः, कुलसचिववर्याः डॉक्टर दशरथ जादवजी महोदयाः, सद्गुरवः, अन्य प्राध्यापकाः, फेसबुक माध्यमेन पश्यन्तः दर्शकाः श्रोतारः, तथा च अद्यतनीयायाः व्याख्यानमालायाः मुख्याः सारस्वतवक्तारः पूज्याः ज्ञानवत्सलस्वामिनः। भगवतः श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य परमानुग्रहेण भगवतः श्री स्वामिनारायणस्य अनुकंपया श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा समायोजितायां व्याख्यानमालायां मुख्य विषयः वर्तते संस्कृत साहित्य द्वारा व्यक्तित्व विकास। इस व्याख्यानमाला का प्रारंभ 23 तारीख से हुआ, जिसमें पहले दिन हमें सद्भाग्य से प्राप्त हुए श्री मुदित वदनानंद जी महाराज, जो नडियाद से जुड़े थे, आनंद आश्रम से, जिनका विषय था श्रीमद् भगवत गीता द्वारा व्यक्तित्व विकास। दूसरे दिन हमसे जुड़े 24 तारीख को पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा, पूज्य भाई श्री, जिनका विषय था, जिन्होंने हमें प्रसाद दिया, संस्कृत वांग्मय द्वारा व्यक्तित्व विकास। सुनाई पड़ जाएगा। तीसरे दिन हमसे जुड़े थे श्री मितेश विनोद कतीरा जी, जिनका विषय था संस्कृतात् बाल विकासः। चौथे दिन हमसे जुड़े थे श्रीमती इंदुमती काटधरे जी, जिनका विषय था संस्कृत भाषा ज्ञान संपदा एवं व्यक्तित्व विकास। उनके बाद हमसे जुड़े थे डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता जी, जिनका विषय था वाल्मीकि रामायण द्वारा व्यक्तित्व विकास। और कल गत दिन हमसे जुड़े थे सारस्वत वक्ता के रूप में डॉक्टर कृणाल भाई जोशी जी, जिनका विषय था पुराण वांग्मय द्वारा व्यक्तित्व विकास। के परम अनुग्रह से, भगवान स्वामीनारायण की अनुकंपा से, डॉक्टर स्वामीनारायण संस्था हमसे जुड़े हैं सारस्वत वक्ता के रूप में श्री ज्ञानवत्सल स्वामी जी, जिनका विषय है महाभारत के द्वारा व्यक्तित्व विकास। आज की व्याख्यानमाला का हम प्रारंभ करें उससे पहले मैं संस्कृत भाषा में श्री संस्कृत विश्वविद्यालय में जुड़े व्याकरण के प्राध्यापक डॉक्टर दीपेश कतीरा जी को निवेदन करता हूं कि कृपया वो सारस्वत वक्ता का शाब्दिक स्वागत करें, उनका परिचय प्रदान करें और तदनंतर हम इस व्याख्यानमाला का प्रारंभ करेंगे आदरणीय दादा की कृपा से और कुलपति साहब की अनुकंपा से और अनुमति से। तो दीपेश विनोद कतीरा जी को निवेदन है कि वो शाब्दिक स्वागत करके सारस्वत वक्ता का परिचय प्रदान करें। धन्यवाद पंकज। सभी हमारे माननीय कुलपति जी, अतिथि जी एवं श्रूयते अधुना आज के हमारे सारस्वती और जो प्रेक्षक जुड़े हुए हैं वे
एवं फेसबुक द्वारा सभी को मेरा वंदन। ये मैं अपना व्यक्तिगत परम सौभाग्य मानता हूँ कि आज के जो विशिष्ट वक्ता है उनका परिचय करने का अवसर मुझे प्रदान किया गया है। ये सर्व सुपरिचित है, लेकिन फिर भी मैं अपनी वाणी को ही पवित्र करने के लिए इनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। वैसे ये किसी परिचय के इनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की इनकी खुद की उनका एक व्यक्तित्व है। ये आज जो हमारे मुख्य वक्ता हैं उनका नाम है श्री ज्ञान वत्सल स्वामी जी। तो ज्ञान वात्सल्यम त्य सह ज्ञान वत्सलः, ऐसे मुझे लगता है हम इस समास से भी कर सकते हैं। तो ज्ञान में जिनको स्नेह है ऐसे ये हैं। कुछ इनके पूर्वाश्रम की जानकारी कि 1958 में इनका जन्म वल्लभ और इन्होंने अपने पूर्वाश्रम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया है। के पश्चात हम जिनको युग पुरुष कह सकते हैं, ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज जी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की और संप्रति ये वडोदरा स्थित स्वामीनारायण मंदिर का संचालन करते हैं। इस उपरांत ये एक अत्यंत प्रभावी वक्ता है, जिसके लिए मैंने कहा था कि इनका कोई परिचय नहीं है। बहुत सारे वीडियोस इस समय में सोशल मीडिया में हैं और बहुत सारे लोग इनको हर रोज सुन रहे हैं। विशेषकर ये एक प्रेरक व्याख्याता है, मोटिवेशनल स्पीकर जिनको हम कह सकते हैं, और एक बिजनेस मेंटरिंग भी ये करते हैं। तकरीबन 20 देशों में भारत से बाहर भी इनका नित्य प्रवास रहता है और वहां अनेक लोगों के दर्शन ये करते हैं। मुझे लगता है गृहस्थों की जो समस्याएं हैं वो गृहस्थ अपने आप में सुलझाए अलग, लेकिन इनको सुलझाने के लिए एक सन्यासी या एक वैरागी बहुत सहजता से इनको देख सकता है, इन पर स्मित हास्य कर सकता है, क्योंकि वो उदासीन होता है। वो ऊपर से बैठकर सारी गेम को देखता है और उसके बारे में हमारा मार्गदर्शन सही ढंग से कर सकता है। हम तो हमारी समस्याओं को ठीक से देखने में भी समर्थ नहीं होते। तो दृष्टांत कुशलो धीरः ऐसा कहा जाता है। वैसे पहले उदाहरण ये प्रायः और उसके बाद ये अपने विषय आगे लेकर जाते हैं और इसी कारण इनके व्याख्यान बड़े ही चित्ताकर्षक और रोचक होते हैं। तो इस तरह से मैंने इनका परिचय देकर अपनी स्वयं की वाणी को पवित्र किया है और यहीं पर मैं ज्यादा समय नहीं लेता, जिससे इनको इनके दिव्य वाणी को सुनने के लिए हम ज्यादा समय दे पाए। धन्यवाद पंकज जी, और सभी श्रोताओं को मेरा धन्यवाद और प्रणाम। परिचय प्रदान करने के लिए और शाब्दिक स्वागत करने के लिए दीपेश विनोद कतीरा जी का भी मैं धन्यवाद विज्ञापित करता हूँ। अब सारस्वत वक्ता का ज्यादा समय न लेते हुए मैं करबद्ध और सश्रद्ध भावपूर्वक परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री ज्ञानवत्सल स्वामी जी को सादर प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आज वो अपना मुख्य विषय जो है महाभारत के द्वारा व्यक्तित्व विकास, इस विषय पर अपना प्रेरणात्मक उद्बोधन प्रदान करे, सारस्वत व्याख्यान प्रदान करे। आदरणीय पूज्य श्री ज्ञानवत्सल स्वामी जी। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यम् उच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज रोज नाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल गुजरात द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में संस्कृत साहित्य द्वारा व्यक्तित्व विकास इस विषय पर महाभारत से व्यक्तित्व विकास इस विषय पर जब बोलना हुआ है तो सबसे पहले
आदरणीय कुलपति श्री प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी को मेरे सादर प्रणाम और जय स्वामीनारायण। माननीय कुल सचिव श्री डॉक्टर दशरथ यादव जी को मेरे सादर प्रणाम और जय स्वामीनारायण। इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय श्री डॉक्टर पंकज कुमार रावल और डॉक्टर ललित कुमार पटेल, इन दोनों को मेरे प्रणाम, जय स्वामीनारायण। आज की बात का विषय है महाभारत द्वारा व्यक्तित्व विकास। आज व्यक्तित्व विकास की बात सब जगह पे चल रही है और कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इससे एक युवान का घड़न होता है। देश प्रदेश में आज जो 20 स्कूल्स है, जिसको हम मैनेजमेंट स्कूल्स बोलते हैं, इन सभी स्कूल्स में व्यक्तित्व विकास मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज चलते हैं। और जो अभी व्यवसाय में है, ऐसे प्रोफेशनल्स है, बिजनेसमैन है, इनके लिए भी ये 20 स्कूल्स में कोर्सेज व्यक्तित्व विकास के लिए चलते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता आपके पास शिक्षण होने के बाद, आपके पास कोई कला होने के बाद, आपके पास कोई विशेष बुद्धिमत्ता होने के बाद, आपके पास आसपास में सामाजिक वर्तुल में एक अच्छा परिचय होने के बाद भी व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता बहुत रहती है। क्योंकि कई प्रकार की सफलता व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में ये व्यक्तित्व के विकास से आती है। बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज हैं जिन्होंने ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अच्छे कोर्सेज डिजाइन किए हैं। स्टीफन कॉवी है, ऑग मैंडिनो है, केन ब्लैंचार्ड है, एंथनी रॉबिन्स है, रॉबिन स्मिथ है। इन सभी ने जो बातें लिखी है प्रशंसनीय है, हम उनको अभिनंदन देते हैं, क्योंकि अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने अनुभव से एक बहुत अच्छा सर्वे करके उन्होंने ये बातें हमें दी हैं। लेकिन जब इस बात पे हम गौर करते हैं, तब हमें ये निश्चित रूप में एक प्रतीति अंतर में होती है कि हमारे महान सत्शास्त्रों में जो बातें लिखी, इसी बातें, यही कोई विचार ये बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज लेके कुछ आगे चले हैं। फिर से एक बार उनको जरूर हम धन्यवाद करते हैं उनके संशोधन के लिए, क्योंकि जब उन्होंने संशोधन किया तब हमारे सत्शास्त्रों में ये सब बातें खास थी नहीं। एक स्वतंत्र रूप में उन्होंने ये संशोधन किया है, लेकिन फिर भी आज चलता है कि उनके पास से, मतलब पश्चिम में से जो बातें आई हैं व्यक्तित्व विकास के लिए, वो भी हमारे सत्शास्त्रों में श्रीमद् भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, इन सभी में ये बातें सालों से, सदियों से, युगों से लिखी गई थी। तो व्यक्तित्व विकास तो एक बहुत लंबा चौड़ा विषय है, कई प्रकार की बातें उसमें समाविष्ट हो सकती है। लेकिन इन सभी बातों के बीच जो मुख्यत्व थोड़े सद्गुण हैं, जो मूलभूत माने जाते हैं, और जो सद्गुण से बाकी की व्यक्तित्व विकास की बातें व्यक्ति के जीवन में टिक सकती है, उसी मुख्य सद्गुण की ओर हम दृष्टि करना चाहेंगे। सबसे बड़ा, सबसे पहला, सबसे ऊंचा कोई एक सद्गुण व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी है, वो है ज्ञान, जिसको अंग्रेजी में हम नॉलेज बोलते हैं। ज्ञान पिपासा चाहिए,
ज्ञान की प्राप्ति चाहिए और ज्ञान से आपकी समृद्धि चाहिए। यू शुड बी एनरिच्ड विथ नॉलेज। महाभारत में एक बहुत अच्छा प्रसंग है। बृहस्पति का लड़का कच्छ संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य के पास जाता है। बहुत श्रद्धा रख के इस विद्या को वो प्राप्त करता है। ग्रंथ में तो लिखा है 1000 वर्ष कच्छ संजीवनी विद्या पाने के लिए, ये ज्ञान दृढ़ करने के लिए शुक्राचार्य के आश्रम में रहे और उस वक्त उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का भी सुदृढ़ पालन किया था। तो महाभारत से प्रथम ये व्यक्तित्व विकास की बात जो आज सभी मैनेजमेंट गुरुज कर रहे हैं, यू शुड बी नॉलेजेबल इन योर फील्ड। आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें पर्याप्त ज्ञान आपको होना ही चाहिए। कभी उस विषय की कोई बात लेकर आए, कभी उस विषय की कुछ चर्चा कोई क्षेत्र में कोई वर्तुल में निकल आए, तो उस वक्त हमारे पास इतना ज्ञान पर्याप्त होना चाहिए कि हम चर्चा भी कर सके, किसी को चाहिए तो मार्गदर्शन भी कर सके, और उससे भी बढ़कर अगर हमें कोई हमारे ज्ञान क्षेत्र में कोई प्रश्न खड़ा हुआ, मन है व्यक्ति का, कुछ भी तरंग उठ सकता है, तो उस वक्त हमारे पास ये ज्ञान उस तृष्णा को, उस प्रश्न को संतुष्ट कर सकना चाहिए। तो सबसे पहली बात पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास में ये बात आती है कि नॉलेज बिल्ड्स योर पर्सनालिटी। ज्ञान वो आपका व्यक्तित्व गठन कर सकता है, जो भी क्षेत्र में आप हैं। हम ये देखते भी हैं समाज में कि जो भी क्षेत्र में जो व्यक्ति कुछ उभल कर बाहर आए हैं, कुछ विशिष्ट प्रदान किया है, कुछ समाज में एक बड़ा नाम प्राप्त किया है, इन सभी व्यक्ति को अपने क्षेत्र का ज्ञान विशिष्ट रूप में पुरुषार्थ करके प्राप्त हुआ है। ये पहली बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात व्यक्तित्व विकास की ये आती है कि यू शुड डेवलप वैल्यूज इन योर लाइफ एंड दैट इज योर स्ट्रेंथ। कि आपके जीवन में धर्म रूपी जो सद्गुण, एक शब्द जब हम प्रयोग करते हैं धर्म, तब उनके साथ जुड़े हुए कई सद्गुण की बात हम साथ में ही सोच लेते हैं कि धर्म आपके जीवन में हो, धर्म रूपी सद्गुण एक हो, तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो अलॉन्ग विथ नॉलेज यू नीड वैल्यूज। ज्ञान के साथ आपके जीवन में सद्गुण भी चाहिए। जब पांडव को मिलने के लिए, महाभारत में ये बात बहुत प्रसिद्ध है, पांडव सभी को मिलने के लिए धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा और उनको मिलके जब वापस आए, तब उन्होंने कई प्रकार की बातें पांडवों के बारे में धृतराष्ट्र जी को कही। धृतराष्ट्र ने संजय को भेजते वक्त युधिष्ठिर का महिमा गान करते हुए उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर है वो बड़े महात्मा है, लज्जाशील है और बलवान है। आगे उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर है वो अजात शत्रु है। उन्होंने ये भी कहा कि युधिष्ठिर के कोप से मैं जितना डरता हूं, उतना मैं श्री कृष्ण से, भीमसेन से, अर्जुन से, नकुल या सहदेव से नहीं डरता हूं, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े तपस्वी हैं और नियम अनुसार उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इसलिए वे इतने बलवान हैं कि उनके मन में जो संकल्प उठेगा या वो जो संकल्प करेंगे, उस संकल्प अनुसार उनको जीवन में सिद्धि प्राप्त होगी।
उस संकल्प अनुसार उनके जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में, व्यक्तिगत पारिवारिक व्यवसायिक मतलब व्यक्तिगत पारिवारिक उनके कार्य क्षेत्र में उनकी चाही हुई सफलता उनको प्राप्त होगी। वो संकल्प उनका जरूर पूरा होगा। ये युधिष्ठिर का एक व्यक्तित्व था, धृतराष्ट्र के हृदय में स्थिर था। धृतराष्ट्र के मानस से कभी ये युधिष्ठिर का व्यक्तित्व हिला नहीं, टिका रहा, और इसी दृष्टि से वे हमेशा युधिष्ठिर को देखते थे। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आपके जो दुश्मन हैं, चलो आज के जमाने में दुश्मन नहीं, लेकिन आपके जो प्रतिस्पर्धी हैं, वो प्रतिस्पर्धी के मानस पट पे आपकी ये छवि हो कि आप इतने सद्गुण युक्त हो, तो वो एक बहुत बड़ी अमानत आपके लिए बन जाती है। वो आपके जीवन की एक बड़ी सिद्धि होती है। और जब प्रतिस्पर्धी के मुख से आपके लिए इस प्रकार के वचन निकलते हैं, तब वो आपके जीवन की सबसे बड़ी अमूल्य अमानत बन जाती है। अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं क्रेडिट बन जाती है। तो मैंने जो मैनेजमेंट गुरुस की बात की, वो भी यही बात करते हैं कि when your competitors they praise your qualities, those qualities are 100% in you, those qualities are expressed well by you, and your associates who are with you definitely appreciated those qualities in you. मतलब आपके प्रतिस्पर्धी के मन में अगर ये बात है, तो आपके जो संयोगी हैं, साथी हैं, आपके साथ जो काम कर रहे हैं, आपके संघ में जो है, मतलब टीम में जो है, उन सभी के हृदय में तो ये सद्गुण जरूर निश्चित रूप में आपके लिए उनके हृदय में सुदृढ़ है। तो ज्ञान के साथ आपके जीवन में ये सद्गुण होना वो बहुत जरूरी है। आज के युवान में, कई युवान मित्र ये बात सुन रहे होंगे कि आप चाहते हो, आपके मन में संकल्प होते होंगे कि मेरा ये व्यवसाय मैं बढ़ा दूं, मेरी मासिक जो आमदनी है वो मैं इस हद तक पहुंचा दूं ताकि मेरा परिवार सुखी हो सके, मेरे बच्चों को मैं अच्छी पढ़ाई दे सकूं। ये सभी आप संकल्प करते हैं और करने ही चाहिए। आपके मन में ये संकल्प होने ही चाहिए, इसके लिए आप पुरुषार्थी भी हैं। लेकिन महाभारत के इस प्रसंग से हमें ये एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि आपके हृदय में जो आपके परिवार के, आपके व्यवसाय के लिए जो संकल्प है, उस संकल्प की पूर्णाहुति के लिए आपको इस प्रकार के सद्गुण जो युधिष्ठिर के जीवन में थे, जो धृतराष्ट्र ने हमें युधिष्ठिर के बारे में बात बताई कि वे लज्जाशील थे, वे तपस्वी थे, वे नियम अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, वे अजात शत्रु थे। इस प्रकार के सद्गुण आपके जीवन में भी आपको पुरुषार्थ करते, अच्छी पढ़ाई करते हुए, ऐसी संग सोबत रखते हुए आपको अपने जीवन में दृढ़ करने चाहिए। तो आपके संकल्प में भी ताकत प्रकट होती है, आपकी क्रिया शक्ति भी बलवान हो जाती है, और जीवन में आपको अपने संकल्प अनुसार कई हद तक अच्छी प्राप्ति हो सकती है। ये दूसरी बड़ी बात है। एक व्यक्तित्व विकास के लिए एक तीसरी बड़ी बात होती है, कैरेक्टर इज योर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। मतलब चारित्र आपकी बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। सद्गुण तो आपके जीवन में होते हैं, लेकिन चारित्र मतलब आपके जीवन में नियम धर्म दृढ़ होते हैं। आपके जीवन में एक पत्नी व्रत होता है, स्त्री होती है तो उनके जीवन में एक पति व्रत होता है। और कभी आप सत्शास्त्रों के नियम अनुसार
जो बातें मनुष्य के जीवन लिए लिखी गई है, शास्त्र में, मतलब शास्त्र कथित जो भी सद्गुण है, जिस प्रकार का एक आदर्श मनुष्य जीवन जीना चाहिए, वो आपके जीवन में संपूर्ण हो, आपका चारित्र खिल उठता है। आपका चारित्र, आपके जीवन में जो स्त्री पुरुष की मर्यादा होती है, उससे बहुत, जितनी इतनी मर्यादा आपके जीवन में दृढ़, उससे ये चारित्र बहुत खिल उठता है। महाभारत में एक बहुत अच्छा प्रसंग का वर्णन आता है कि पांडव जब वनवास में थे और उसी दौरान वो विराट राजा के दरबार में, उनके राज्य में वे रहते थे, और अर्जुन स्वयं एक अच्छे गायक थे, अच्छे कलाकार भी थे, और विराट राजा के दरबार में वे कई बार अपना नृत्य और कई बार अपना गान पेश भी करते थे। उससे सभी दरबारी मंत्रमुग्ध भी हो जाते थे। विराट राजा को भी ये बहुत मनपसंद था। लेकिन हम जानते हैं कि महाभारत के वर्णन में आता है कि विराट राजा को पता चल गया कि ये जो है वो पांडव है, और इससे उनको एक दृष्टि से आनंद भी हुआ। और विराट राजा ने कहा कि मुझे पता चल गया कि आप पांडव हो, तो मेरी इच्छा है कि मेरा ये राज्य युधिष्ठिर को सौंप दूं, और मेरी जो लड़की है, जो राजकुंवरी है, वो उत्तरा, वो मैं उसकी शादी अर्जुन से करवा दूं। ये फरमाइश भी उन्होंने पेश की, युधिष्ठिर को भी कहा, अर्जुन को भी ये बात की। तब अर्जुन ने बहुत प्रेम से विराट राजा को कहा कि देखो, आपके दरबार में जब मैं मेरी कला पेश करता था, इतने समय से मेरा गान या मेरी नृत्य कला, तब आपकी लड़की वहां बैठी होती थी, उसका मेरे प्रति जो भाव, वो एक पिता तुल्य भाव था, गुरु तुल्य भाव था। मेरा भी उनके प्रति एक शिष्य, या मेरी अपनी लड़की हो या मेरी भांजी हो, इस प्रकार का भाव हमेशा मुझे रहता था। मैं और उत्तरा, अर्जुन ये बात कर रहे हैं विराट राजा को, मैं और उत्तरा कई बार अकेले भी मिले हैं, तभी भी न तो मेरे मन में न तो उत्तरा के मन में कभी इस प्रकार का भाव नहीं पैदा हुआ है। और अगर आज आपके कहने से मैं उत्तरा के साथ शादी कर लूं, तो पूरे विश्व में मेरे चारित्र के बारे में शंका खड़ी होगी, आपकी लड़की के चारित्र के बारे में भी शंका खड़ी हो सकती है। इसलिए मैं उत्तरा को मेरी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूं। अर्जुन कहते हैं कि जब मैं उत्तरा को पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करूंगा, तब निश्चित रूप से पूरे विश्व को कोई प्रकार का संदेह में नहीं रहेगा कि अर्जुन और उत्तरा को कोई भी प्रकार का कुछ संबंध था। हमारे दोनों के चारित्र की शुद्धि अपने आप लोगों के हृदय में आ जाएगी। इसलिए विराट राजा, आप निश्चित रहें कि मैं उत्तरा को हमेशा जिस दृष्टि से देखता आया हूं, और वो उत्तरा भी मुझे जिस दृष्टि से देखती आई है, उसी दृष्टि को, मतलब उसी वर्तन को हम संबंध के रूप में आगे चलाएंगे, और मैं पुत्र वधू के रूप में उसका स्वीकार करता हूं। तो देखो, ये व्यक्तित्व विकास की बहुत बड़ी बात होती है कि एक स्त्री पुरुष मर्यादा जो शास्त्र अनुसार है, जो हमारे शास्त्र में एक गृहस्थ के रूप में, गृहस्थ को ये कहा गया है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी स्त्री होती है, तो एक पुरुष सदा ब्रह्मचारी नहीं। और जो त्यागी होते हैं, उसके जीवन में अष्ट प्रकार का स्त्री का त्याग होता है, तो उससे उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली बन जाता है।
सिर्फ व्यक्तित्व का विकास नहीं, लेकिन व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली बन जाता है, फुल पर्सनैलिटी उनकी बन जाती। आज के मॉडर्न मैनेजमेंट के रूप में भी कई बार टॉप मैनेजमेंट गुरुज इस प्रकार की बात की चेतावनी अपने डेलीगेट्स को ये कॉन्फ्रेंसेस में देते हैं, अपने पुस्तक में भी लिखते हैं कि आप कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके जीवन में इस प्रकार के चारित्र की कमी कभी नहीं आनी चाहिए। और अगर शायद कभी आई तो आप कहां भी बैठे हो, आप गिर सकते हो। ये तो अपनी भाषा में बोलते हैं कि आप हीरो में से जीरो बन जाओगे। अभी थोड़े साल पहले इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम फनीश मूर्ति, उनके बारे में जो प्रसंग जिस प्रकार से दैनिक पत्रों में छपा था और जिस प्रकार से कोर्ट केसेस में से प्रसिद्ध हुआ था, फनीश मूर्ति इतने बुद्धिशाली थे कि कोई भी आईटी कंपनी को जो आर्थिक रूप में या अपने व्यावसायिक बाजार में बड़ी तकलीफ में हो, उसको एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, मतलब मुनाफा बनाने वाली कंपनी बना सकते थे 2 साल में, 3 साल। तो एक आईगेट नाम की बहुत बड़ी अमेरिकन आईटी कंपनी, वो निरंतर तकलीफ में रहती थी। उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फनीश मूर्ति को इस कंपनी के सीईओ के रूप में उनको अपनी कंपनी में बिठाया, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी और जैसा उनका कौशल्य था, जैसा उनका नाम था, फनीश मूर्ति ने करके दिखाया। सिर्फ 2 साल में आईगेट को मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये मुनाफा बनाने वाली कंपनी में छोड़ दिया। लेकिन एक प्रसंग बाहर आया, जिस प्रकार से खबर पत्र में, दैनिक पत्र में वो प्रसिद्ध हुआ था, उस दृष्टि से साथ ही कोई कर्मचारी स्त्री के साथ उनका संबंध था, ये गैर संबंध था, अवैध संबंध था। स्वयं तो शादीशुदा थे, लेकिन एक अवैध स्त्री संबंध था। और अमेरिकन मैनेजमेंट में ये एक सिस्टम है कि अगर आपके कर्मचारी के साथ आपका कोई संबंध शुरू हुए तो आपको टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। और आपने अगर टॉप मैनेजमेंट को ये बताया नहीं, और अगर आप कोई एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल से पकड़े गए, देन यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। फिर आप तकलीफ में आ सकते हो। फनीश मूर्ति को इस पद से हटाया गया। उनके बोलते हैं कि 30 करोड़ रुपये के, मतलब डॉलर्स में इक्विवेलेंट 30 करोड़ रुपए के जो उनके स्टॉक्स उस कंपनी में थे, वो भी उनसे वापस कंपनी ने ले लिए। उनकी प्रतिष्ठा इतनी बदनाम हुई कि अमेरिका में कोई और आईटी कंपनी ने उनको रखने के लिए हाथ बढ़ाया नहीं। जैसे मैंने कहा, बहुत बुद्धिशाली थे, अनुभव भी बहुत था अपने कार्य क्षेत्र का, ज्ञान भी बहुत बड़ा था, और वो ज्ञान वास्तविक रूप में परिवर्तित करके कहीं बड़ी कंपनी को उन्होंने मुनाफा करवाया था। लेकिन जब चारित्र की कमी आई, तब कोई बात खड़ी नहीं रही, सभी बात उनके हाथ में से चली गई। जो बात भगवान स्वामीनारायण ने समग्र शास्त्र के सार रूप वचनामृत में यह बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि जब ये स्त्री पुरुष मर्यादा में प्रश्न आता है, मतलब निष्काम धर्म में प्रश्न आता है, तब कोई बात खड़ी नहीं रहेगी। मूल अक्षर मूर्ति गुणात्यान स्वामी ने भी ये बात लिखी है कि सब कुछ चला जा सकता है। तो यही बात बनी इनसे। तो व्यक्तित्व विकास में आपने अपना व्यक्तित्व अगर कहीं ऊंचाई तक अपने व्यवसायिक जीवन में, सामाजिक जीवन में अगर पहुंचाया है, लेकिन चारित्र की अगर कमी आई तो आपके जीवन में बड़ी तकलीफ आ सकती है। ये एक वास्तविकता है।
तो चारित्र की दृढ़ता करना वो हमारे बड़े सत्शास्त्र भी हमें सिखाते हैं। महाभारत जैसे महापवित्र सत्शास्त्र में ये बात है। भगवान स्वामीनारायण ने समग्र शास्त्र के सार रूप वचनामृत में ये बात की है। और आज मॉडर्न मैनेजमेंट गुरुज ये सभी कोई ये बात करते हैं। एक चौथी बात व्यक्तित्व विकास के लिए ये है कि नेवर मिस ऑन एथिक्स, नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन्स। ये बात मॉडर्न मैनेजमेंट करते हैं। यही बात हम सत्शास्त्रों में पाते हैं कि आप नीति नियम सिद्धांत से कभी आप विचलित ना होना। अगर आप छोटे मोटे नेता हो तो जो नीति शास्त्र है, जो दंड नीति है, उसमें आप प्रामाणिक रहना। आपके साथ जो आपके कर्मचारी है, आपके नीचे आपकी आज्ञा का पालन करते हुए जो कर्मचारी आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उनको तनख्वाह भी देते हो, लेकिन सभी के लिए आप एक ही दृष्टि रखना कि नीति शास्त्र की दृष्टि से सभी एक है। हाँ, कर्मचारी के रूप में आप अलग अलग उनको दे सकते हो क्योंकि अलग अलग उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जब नीति की बात आती है, प्रामाणिकता की बात आती है, सिद्धांत की बात आती है, तब आपके लिए सभी कर्मचारी एक है। साथी कर्मचारी हो या आपके हाथ के नीचे एक जूनियर कर्मचारी हो, लेकिन नीति शास्त्र में दंड नीति वही होनी चाहिए। बहुत एक अच्छी बात महाभारत में हमें सिखाई गई। महाभारत में जब भीष्म अंतिम अवस्था में थे और वो सैया पे सो रहे थे, तब युधिष्ठिर उनके पास पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से। और उस वक्त भीष्म पिता युधिष्ठिर को जिस प्रकार को एक आदर्श राजा को अपने कार्यों में नीतिमत्ता रखनी चाहिए, उसकी सीख देते हैं। एक बहुत अच्छी बात महाभारत में ये लिखी गई कि उस वक्त भीष्म पिता युधिष्ठिर को कहते हैं कि जो राजा अपने राज्य में, आज समझ लो राजा और राज्य की बात नहीं है, सीईओ और एमडी या एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात है, वो अपनी कंपनी में तो राजा ही है, और जो अपनी कंपनी अपना अपना जो व्यवसाय है वो उसका राज्य है। उस वक्त राजा और राज्य की बात थी, आज सीईओ चेयरमैन या एमडी की बात है और अपनी कंपनी की बात है। भीष्म पिता युधिष्ठिर को कहता है कि जो राजा दंड नीति का संपूर्ण पालन करता है, कोई भी प्रकार का भेदभाव अपने कर्मचारी वर्ग में कभी नहीं रखता है, तो उसके राज्य में हमेशा सतयुग रहता है। भीष्म पिता तो यहां तक महाभारत में कहते हैं युधिष्ठिर को कि काल भी उस राजा को अधीन हो जाता है और काल सतयुग का प्रवर्तन उस राज्य में करता है। इतना अधीन इस राजा को हो जाता है। मतलब जो आज के सीईओज हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, वो अगर दंड नीति का यथार्थ पालन करे, कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षभाव नहीं, ये मेरा नहीं, तो आपकी कंपनी की तरक्की हमेशा होती रहेगी, क्योंकि आपकी कंपनी में काल ने सतयुग का प्रवर्तन किया है। विश्व पिता कहता है कि जो राजा अपने राज्य में आधी दंड नीति का प्रतिपादन करता है, उस राजा के राज्य में द्वापर युग का प्रवर्तन होता है। तो राजा अपने राज्य में 25% ये दंड नीति का प्रतिपादन करता है, उस राज्य में काल है वो त्रेता युग का प्रवर्तन करता है। और जो राजा इस दंड नीति का संपूर्ण त्याग करता है, उसके राज्य में
कलयुग का प्रभाव बढ़ जाता है, कलयुग ही का प्रवर्तन होता है। वही आज हम देखते हैं कि छोटी मोटी कंपनीज में एनरॉन कितनी बड़ी कंपनी थी, लेकिन उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन से लेके मैनेजिंग डायरेक्टर को लेके उनके सीईओ को लेके सभी ने कुछ अन्य की, सभी ने कोई ना कोई ऐसा कुछ कार्य किया जो नीति की दृष्टि से संपूर्ण अयोग्य था। तो इतनी बड़ी एक एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन थी, वो टूट गई। भारत और अमेरिका में कोर्ट में कहीं केसेस हुए, तक भी आज उस बात को शायद 15 साल से ज्यादा हुए, कहीं एनरॉन के बड़े दर्जे के कर्मचारी, जिसको हम हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं, वे आज जेल में कैद है। तो देखो, इतनी बड़ी कंपनी थी, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी थी, लेकिन नीति शास्त्र में, दंड नीति में जो मुख्य राजा थे, उन्होंने उसका संपूर्ण त्याग किया, उसका पालन नहीं किया। उसके राज्य में मतलब उसकी कंपनी में इतनी बड़ी तकलीफ आई। हमने कहीं बड़ी बड़ी कंपनीज में ये देखा है कि अगर आपकी कंपनी का नाम चाहे सत्यम भी हो, लेकिन आपने असत्य प्रयोग किए तो आप जेल में 7 साल तक रह सकते हो। आप समाज के बड़े सहारा बने हो, हजारों परिवार के लिए आपने कई प्रकार के मकान बना दिए हैं, फिर भी आप बेसहारा तिहार में 4 साल तक रह सकते हो। ये सब शब्द प्रयोग से आपको कई प्रकार की बातें मन में आ जानी चाहिए, और आ गई होगी। आपकी कंपनी का आप किंग ऑफ द स्काईज हो, लेकिन फिर भी आपको भारत छोड़ना पड़ता है एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे। आपकी बैंक का नाम यस हो और वो नो बन जाता है और आप जेल में पहुंच जाते हो। तो देखो, जो मुख्य व्यक्ति मतलब जो राजा है, अगर उसने दंड नीति का पालन नहीं किया तो ये तकलीफ आ सकती है। ये बात विश्व पिता अपनी अंतिम अवस्था में एक सबसे बड़ी सीख युधिष्ठिर को देते हैं। बहुत अच्छी ये बात महाभारत से हमें प्राप्त होती है। एक और अच्छी बात व्यक्तित्व विकास के लिए जो आज मॉडर्न मैनेजमेंट बताता है, यू शुड बी एन एक्सपर्ट कम्युनिकेटर। मतलब आपके जीवन में ये कला होनी चाहिए कि आप वार्तालाप अच्छी तरह से कर सको, आपके मन में जो बात है वो अच्छी तरह से आप पेश कर सको, आपके अंतर में जो विचार है उस विचार को अच्छे शब्द में आप प्रस्तुत कर सके, एक व्यक्ति के सामने या आप बोर्ड मीटिंग में बैठे हो सभी के बीच। तो यू शुड बी एन एक्सपर्ट कम्युनिकेटर। उसके साथ साथ अगर आपके जीवन में आप विचारशील हो और व्यक्ति की अच्छी पहचान कर सको, मतलब एक दूसरा सद्गुण उसके साथ ही जुड़ा जाता है कम्युनिकेशन के साथ, व्यक्ति की पहचान कर लेना एक मुलाकात से, एक वार्तालाप से, मतलब अंग्रेजी में ये लोग बोलते हैं इन वन एक्सचेंज, आप उस व्यक्ति का रंग ढंग पहचान सकते हो, उस व्यक्ति के जीवन के अभिगम को अच्छी तरह से पहचान सकते हो, उस व्यक्ति के मन में जो भाव है, बुद्धि में जो विचार है, उनकी जो रीति नीति है वो अच्छी तरह से आप पहचान सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी कला, एक बहुत बड़ा कौशल्य माना जाता है मैनेजमेंट के क्षेत्र में व्यक्तित्व विकास के लिए। तो आप कोई भी डील मतलब कोई भी व्यवसाय उनके साथ करते हो, लेकिन उसका बहुत बड़ा लाभ का हिस्सा आप अपनी ओर घुमा सकते हो, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं यू कैन टर्न अराउंड एनी डील टू योर एडवांटेज। ये दो बात, ये बहुत बड़े मुनाफे के लिए एक सद्गुण के रूप में मैनेजमेंट की दृष्टि से व्यक्तित्व विकास में लिखी गई है। ये पहली बात, एक्सपर्ट कम्युनिकेटर मतलब आप वार्तालाप में बहुत निपुण हो, और दूसरी बात, व्यक्ति को आप अच्छी तरह से पहचान सकते हो। ये बात बहुत अच्छी तरह से भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में हमें महाभारत में मिलती है। जब युद्ध की बात आई, दुर्योधन कोई प्रकार से माने नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रयत्न किया तो भी वे माने नहीं। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन जा पहुंचते हैं
अब युद्ध तो तय हुआ ही है, आपसे हम मदद मांगने आए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की सामर्थ्य वे जानते थे। अर्जुन भी जा पहुंचते। एक छोटी सी सीख यहां भी एक मैनेजमेंट की दृष्टि से हमें मिलती है कि जब आप जान लेते हो कि ये व्यक्ति मेरे से ज्यादा अनुभवी है, कला में कोई ज्यादा उनके पास निपुणता है, तो आप उनके पास से मदद मांगने में कभी भी अपने आप को कम महसूस मत करना। दोनों पहुंच जाते। दुर्योधन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पहले आया, इसलिए पहला हक मेरा है कि आपके पास से मैं मदद मांगू। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए। फिर भी इस प्रकार से प्रस्ताव से दुर्योधन ने अपना स्थान बहुत मजबूत कर लिया था, ये दलील से कि मैं पहले आया हूं तो ये मेरा हक पहले बनता है। भगवान श्री कृष्ण कितने एक्सपर्ट कम्युनिकेटर थे, मतलब वार्तालाप में कितने निपुण थे। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को कहते, ये बात मैं स्वीकार करता हूं कि आप पहले आए थे, लेकिन मेरी दृष्टि में पहले अर्जुन आए। आप और अर्जुन दोनों आए हो, दोनों अभी मेरे सामने खड़े हो, लेकिन जब मैंने मेरी अपनी आंखें खोली तब पहली दृष्टि अर्जुन पे पड़ी थी, इसलिए आप दोनों मेरी मदद के हकदार हो। आप दोनों को मैं मदद करूंगा। तो देखो, पहले ये वार्तालाप से, ये दलील से, ये आर्ग्यूमेंट से भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को एक स्थान में रख दिया, मतलब अर्जुन को एलिवेट करके दुर्योधन के का इक्विवेलेंट कर दिया। और फिर भगवान श्री कृष्ण कहते, देखो, हाउ टू टर्न द डील अराउंड। व्यक्ति को आप पहचानते हो, उसकी कूटनीति को आप पहचानते हो, तो किस प्रकार से एक वार्तालाप, एक शब्द प्रयोग से आप पूरी परिस्थिति को बदल सकते हो। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को दूसरी बात करते हैं कि अर्जुन आपसे छोटे हैं उम्र में, और सत्शास्त्र बात है कि जो छोटे होते हैं उनका हक पहला बनता है। फिर से दोहराते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दोनों को मैं मदद करूंगा, लेकिन अर्जुन आपसे उम्र में छोटे हैं, तो पहले उनका हक बनता है मांगने के लिए, क्योंकि जो छोटा होता है उसको मांगने का अवसर पहले दिया जाता है। दुर्योधन को यह भी पता चला कि यह भी शास्त्र बात है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगेन एन एक्सपर्ट कम्युनिकेटर, वार्तालाप में कितने निपुण, कि देखो, मैं ये स्पष्टता करता हूं कि एक बाजू मैं रहूंगा, दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना रहेगी। आप दोनों को ये मैं चॉइस देता हूं, ये दोनों में से एक आप पसंद करें। अर्जुन तो बड़े भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के मित्र भी थे। भगवान श्री कृष्ण को हमेशा वे मित्र के रूप में देखते थे, और भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को अपने मित्र मानते थे, और बड़े अच्छे दोनों के बीच मैत्री भाव था। तो अर्जुन ने तो मांग लिया कि भगवान कृष्ण आप मेरे साथ रहो, आप रहेंगे तो मेरे लिए सब कुछ आ गया। दुर्योधन तो खुश हुए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने यह भी कह रखा था कि एक बाजू मैं हूं, एक दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना है, लेकिन मैं कोई शस्त्र हाथ में नहीं पकड़ूंगा, मैं कुछ शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा। ये शब्द से दुर्योधन के ऊपर उनका एक प्रभाव पड़ गया। किस प्रकार का? दुर्योधन के मन में विचार ये आने लगे कि अगर भगवान कृष्ण अगर हमारे साथ रहे लेकिन शस्त्र अगर हाथ में नहीं रखेंगे तो लड़ाई में तो कुछ काम के ही नहीं है भगवान कृष्ण। उससे तो अच्छा मैं पूरी सेना मांग लूं कि सेना के सभी सैनिक के हाथ में कुछ न कुछ शस्त्र रहेंगे तो वो लड़ पाएंगे। अर्जुन तो भक्त थे, मांग लिया कि भगवान कृष्ण आप मेरे साथ रहे। दुर्योधन भी खुश है कि आपकी नारायणी सानी मेरे साथ रहेगी। तो देखो, दुर्योधन प्रथम जा पहुंचे थे
हक बना के, हक जमा के बैठ गए थे। लेकिन जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपनी ओर से वार्तालाप किया, जिस प्रकार के शब्द प्रयोग किए और जिस प्रकार से व्यक्ति को पहचान के इस प्रकार की बातें करते हुए ये पूरी बात घुमा के रख दी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टर्न द डील अराउंड। ये पूरी बात घुमा के इस प्रकार से रख दी कि उनके मन में जो था कि मुझे पांडव के साथ रहना है, वही बात जाके पहुंच गई। तो कहने की बात यह कि एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व विकास का ये संदेश हमारे महाभारत ग्रंथ से हमें मिलता है कि बी एन एक्सपर्ट कम्युनिकेटर so that you can turn the deal around। अब बात को अपने लाभ के लिए पूरी घुमा कर रख सकते हो। एक और अच्छी बात व्यक्तित्व विकास के लिए हमें मिलती है, मॉडर्न मैनेजमेंट ये बात हमें करते हैं कि डोंट हैव सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डोंट बी इगोइस्टिक। आप कोई अहम भाव न रखे, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। बुद्धि की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से, विचार प्रदान करने की दृष्टि से मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, इस प्रकार का भाव कभी न रखे। क्योंकि जिस व्यक्ति में घमंड आता है, मान आता है, अहम भाव आता है, वो व्यक्ति जरूर गिरता है। वो व्यक्ति कभी अपने प्रतिस्पर्धी की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता। महाभारत से भी हमें ये बहुत बड़ी अच्छी सीख मिलती है। महाभारत में एक बहुत अच्छा प्रसंग है। संजय कौरव सभा में पांडव के सद्गुण और सामर्थ्य की बात करने लगता है। तभी क्रोधित होके दुर्योधन संजय को कहते हैं और धृतराष्ट्र को भी सुनाते हैं कि देखो, युधिष्ठिर में ऐसी कोई शक्ति नहीं है और युधिष्ठिर मेरे से डरे हुए हैं, इसलिए तो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। युद्ध करके जीत के ये राज्य नहीं लेना चाहते हैं। सिर्फ 5 छोटे से गांव अपने 5 भाइयों के लिए वो मांगते हैं, इसलिए वो मेरे से डरे हुए हैं। तो क्या आप संजय उनके सामर्थ्य की बात करते हो? और गदा युद्ध में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, एक भीमसेन को मैं मार दूंगा, फिर तो पांडव सेना में कोई समर्थ नहीं है कि मेरे सामने युद्ध में वो खड़ा रहे। और गदा युद्ध में मैं इतना निपुण हूं कि एक बार मैंने मेरी गदा का प्रहार अगर हिमालय पे किया, आप सुनना ये शब्द, इस प्रकार का घमंड व्यक्ति के अंतर में होता है, वो पूरा अंधा हो जाता है। इस घमंड के पर्दे के पीछे दुर्योधन ये कहते हैं कि मैं एक प्रहार करूंगा मेरी गदा से हिमालय के ऊपर, तो हिमालय के 1 लाख टुकड़े हो जाएंगे। क्या घमंड! तो हमारे सत्शास्त्रों में यह बात लिखी है कि इस प्रकार के जो घमंडी व्यक्ति हैं, उसका घमंड जरूर टूटता है, क्योंकि वे अपने प्रतिस्पर्धी, यहां इस महाभारत में अपने दुश्मन की शक्ति का माप कभी नहीं निकाल सकते। और यही हुआ, और दुर्योधन का घमंड टूट गया और पूरा कौरव मतलब पूरी कौरव सेना ये महाभारत के युद्ध में हार गई और नष्ट। तो ये भी एक व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत अच्छी बड़ी सीख हमें महाभारत से मिलती है। मॉडर्न मैनेजमेंट भी ये बात करते हैं कि डोंट बी इगोइस्टिक, डोंट बी इन योर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को बहुत तनाव आया था कुरुक्षेत्र पे, तब एक बहुत अच्छी बात करते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि अर्जुन कर्म करना तेरा अधिकार है, लेकिन फल मैं तय करूंगा। जब ये अर्जुन बड़े तनाव में थे कुरुक्षेत्र के मैदान पे, तब भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं मन मना भवा, मतलब तू तेरा मन मुझ में स्थिर कर दे। सिर्फ मेरी मूर्ति में भक्ति के रूप में इतना ही नहीं, लेकिन मेरे वचन में विश्वास की दृष्टि से मन मना भवा,
ये दूसरी बात अर्जुन को कहते हैं। और तीसरी बात अर्जुन को स्थिर करने के लिए कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि तू सब अपने मन के माने हुए धर्म को छोड़ दे, जो मैं कहूं वही तू कर, तू अभी मेरी बात मान ले, तो शंका मत कर। ये तीन बड़ी सीख भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के वक्त अर्जुन को देते हैं, ये व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से बहुत बड़ी सीख है। जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये बात जब करते हैं तब इसमें मॉडर्न मैनेजमेंट भी ये बात करते हैं कि जो आपके मेंटर होते हैं, जो आपके गुरु होते हैं, जो आपके कोच होते हैं, जो आपके शिक्षक टीचर होते हैं, वो युद्ध के मैदान में जब आप स्पर्धा में पहुंच जाते हो, अगर आप कोई एथलीट हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, तब जो अंतिम बात आप पेश करते हो बिफोर एक्चुअली परफॉर्मिंग, परफॉर्मेंस के पहले, तब जो कोच अपने अनुभव से, ट्रेनर अपने अनुभव से जो आपको अंतिम सीख, आप फील्ड पे जाने से पहले आपको जो सीख देते हैं, वो आपको बिना शंका ये सीख अपने जीवन में स्वीकार करनी चाहिए। और उस वक्त आपके लिए ये सबसे बड़े वचन हो जाते हैं। तो अर्जुन के मेंटर थे, कोच थे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। तो ये व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत बड़ी बात है। महाभारत में जो ये बात लिखी गई है वो हमारे गुरु हरि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में अति दृढ़ थी। इस सभी प्रकार की बातें उनके जीवन में थी, इसलिए ये बीएपीएस संस्था इतने विश्वव्यापी वे बना सके। आज यूनो में बीएपीएस संस्था को एक स्थायी प्रतिष्ठा है, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और 1300 से भी ज्यादा हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, अक्षरधाम, संस्कार केंद्र, मंदिर प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में बनाए। मतलब हर 15 दिन ऐसी एक सेवा भावी संस्था को समाज की सेवा में रख दी। हमारे जैसे 1100 संत को दीक्षा प्रदान की और 55,000 से ज्यादा स्वयं सेवक बल उन्होंने तैयार किया। तो ये सभी कुछ वे कर पाए, उनके पीछे ये रहस्य की बात ये थी कि ये सभी सद्गुण की बातें जो हमने आज ये सुनी, और इससे भी कहीं और बातें जो व्यक्तित्व विकास के लिए हमारे सत्शास्त्र में और मॉडर्न मैनेजमेंट में भी, ये सभी बातें उनके जीवन में अतिशय दृढ़ थी। तो उनके जीवन में ये स्थिरता थी। ये मन मना भवा बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को। प्रमुख स्वामी महाराज 1977 में जब अमेरिका गए थे, तब उनका विचरण बहुत कठिन था। पूर्व अमेरिका से लेके पश्चिम अमेरिका तक प्रमुख स्वामी महाराज रोड गए थे और हर गांव में रुकते थे, मिलते थे लोगों को, उनको सदुपदेश देते, उनके घर पधरामनी करते थे, व्यसन मुक्त करते थे, चारित्र की दृढ़ता करवाते थे, भारतीय संस्कृति और प्रणालिका की बात सुदृढ़ उनके जीवन में करवाते थे। प्रमुख स्वामी महाराज ने उस वक्त एक पत्र लिखा था सारंगपुर सभी संतों के प्रति, और उस पत्र में उन्होंने ये लिखा था कि इतनी सब ये मुसाफरी रहती है, इतने लोगों को हम मिलते हैं, इतनी सब कार्यवाही होती है, लेकिन इन सभी के बीच हम अपना मन भगवान स्वामीनारायण के चरणों में हमेशा रखते हैं। हमारा मन यहाँ कोई पंच विषय के भोग में कभी विचलित नहीं होने देते। ये उनके चारित्र की दृढ़ता थी। इनके जीवन में एक बड़ा सद्गुण था कि अमेरिका की भोग भूमि में भी उनका मन कभी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि चारित्र दृढ़ था। भगवान स्वामीनारायण के चरणों में अपना मन समर्पित कर रखा था। तो ये बहुत बड़े सद्गुण उनके जीवन में कई प्रकार के भगवान की कृपा से थे, व्यक्त भी होते थे, और उस गुण से प्रभावित होते हुए इतने सारे नौयुवान ने उनके पास दीक्षा ग्रहण की। समाज ने उनको साथ दिया और इतनी समाज सेवा संस्था वे खड़ी कर पाए और समाज की सेवा में ये संस्था को उन्होंने सौंप दी। दिल्ली का अक्षरधाम का निर्माण किया, आज अमेरिका में रॉबिन्सविल में बड़ा अक्षरधाम का निर्माण हो रहा है, साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, और अभी 10 महीने पहले आपने समाचार सुने होंगे या पढ़े होंगे खबर पत्र में कि अबू धाबी के शेख
हिज रॉयल हाइनेस शेख जयद ने दुबई अबू धाबी एक्सप्रेस हाईवे पे, जिनको शेख जयद हाईवे बोलते हैं, उसपे 27 एकड़ जमीन बीएपीएस संस्था को भेंट दी कि आप यहाँ अक्षरधाम तुल्य अच्छा कैंपस अब बनाए, या भारतीय संस्कृति का अच्छा निदर्शन लोग कर पाए। तो कहने की बात यह है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व विकास अगर आपके जीवन में हो तो आप सहज ही, जैसे प्रमुख स्वामी महाराज ने किया, समाज के लिए आप इतना बड़ा प्रदान कर सकते हैं। तो उनके जीवन में ये बात थी। जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख थे और प्रमुख स्वामी महाराज को 2000 की साल में फ्लोरिडा में मायामी में मिले, तब प्रमुख स्वामी महाराज की आंख में उनको शुद्ध प्रामाणिकता के दर्शन हुए और वे बोल थे कि आई हैवंट सीन सच आईज फुल ऑफ इंटीग्रिटी इन माय लाइफ। इतनी प्रामाणिक आंखें प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में, ये बात उनकी आंख में आ जाती है, मतलब उनकी आंखों के भाव में आ जाती है कि कभी उन्होंने किसी को दगा नहीं किया, कभी किसी को जो साथ चलने वाले थे संत या स्वयं सेवक के हरिभक्त, उनको पीछे छोड़ के वे आगे नहीं चले। कभी उनके मन में यह भाव प्रकट नहीं हुआ कि मैं अकेला ही सर्वोच्च बन जाऊं, मतलब जो एक सद्गुण हमने देखा, कोई प्रकार का घमंड, कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके जीवन में नहीं आई। इस प्रकार के भाव उनके आंख में मैंने देखे। वैसे तो अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख कभी कभी किसी से प्रभावित नहीं होते, और अगर प्रभावित हो भी गए तो व्यक्त नहीं होते हैं, ये व्यक्त हो गए। और प्रमुख स्वामी महाराज ने तो बड़े प्रेम से उनको निमंत्रित किया कि साहब हमारे अक्षरधाम में आप जरूर पधारना। और बिल क्लिंटन ने कहा कि आप खुद जब निमंत्रण देते हो मैं जरूर आऊंगा और ये पधारे। तो कहने की बात यह है कि आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बन जाता है। वरना बिल क्लिंटन के सामने प्रमुख स्वामी महाराज ने तो कभी अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोले। वे जो बोलते थे वो प्रमुख स्वामी महाराज समझ नहीं पाते थे, प्रमुख स्वामी महाराज जो गुजराती बोलते थे वे समझ नहीं पाते थे। बीच में हमारे इंटरप्रेटर एक संत थे, वो सब गुजराती अंग्रेजी गुजराती करते थे। लेकिन आप सोच लो कि 2000 की साल में जब प्रमुख स्वामी महाराज की उम्र 80 साल की थी, 80 साल का एक भारतीय संत भगवे कपड़े पहने हुए हैं, अंग्रेजी का एक वाक्य भी नहीं बोल पा रहे हैं, और इतना बड़ा प्रभाव उनके व्यक्तित्व का राष्ट्र प्रमुख पर आ जाता है। इतने प्रभाव में वे दब जाते हैं। और ये संत ने सब देखा, और जब बिल क्लिंटन व्यक्त हुए तब सभी ने सुना। तो कहने की बात यह है कि इस प्रकार के सद्गुण, चारित्र की दृढ़ता और मन मना भवा, मतलब भगवान में आपका मन रहता है, तो भगवान की कृपा से कई प्रकार के सद्गुण आपके जीवन में आ जाते हैं और साहजिक ही व्यक्त होते हैं आपकी छोटी सी क्रिया में भी, और वो क्रिया से कोई प्रभावित हो जाता है। आपके वचन में, आपके शब्द में ये आ जाते हैं, आपके वचन से कोई प्रभावित हो जाता है, और आपके जीवन में से वो सद्गुण सीखने की वो प्रेरणा भी प्राप्त कर लेता है। सिर्फ प्रभावित होता है इतना नहीं, प्रेरणा प्राप्त कर लेता है। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में से प्रेरणा लेके हम सभी को उस मार्ग पे चलने का आज प्रयत्न करते हैं। हजारों स्वयं सेवक और हमारे लाखों हरिभक्त ये प्रयत्न करते हैं। तो ये व्यक्तित्व विकास की बात है। आज इस व्याख्यान माला में मुझे जो विषय दिया गया था कि महाभारत को लेकर के व्यक्तित्व विकास की बात है, उसमें से कुछ चंद बात समय की मर्यादा की दृष्टि से हम कर पाए। लेकिन श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी का हम बहुत आभारी हैं कि आपने मुझे एक ये मौका दिया आपके साथ जुड़ने का, और शांति और धैर्य से आपने ये व्याख्यान सुना। इसलिए आप सभी का बहुत आभार। हम भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमारे गुरु हरि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और हमारे प्रगट गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि वैसे भी बीएपीएस संस्था आपसे बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, और हमारे कई संत आपकी यूनिवर्सिटी से स्नातक हुए हैं और पीएचडी भी हुए हैं। तो इस प्रकार का संबंध सालों तक, दशकों तक, शताब्दियों तक दोनों संस्था के बीच हमेशा बना रहे, इस प्रकार की भी हम प्रार्थना करते हैं। और आप सभी का स्वास्थ्य कुशल रहे,
इस कोरोना वायरस की परिस्थिति में आपके सभी सदस्य सुरक्षित रहें, आप सभी के परिवार में भी सुख, शांति और आनंद हमेशा बना रहे कि हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय स्वामीनारायण। पूज्य स्वामी जी के चरण में सारस्वत व्याख्यान प्रदान करने के लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। एक ही प्रवाह से, धारा प्रवाह से, समुद्र से आपने जो अपना सारस्वत व्याख्यान प्रदान किया है वो हमारे लिए सदैव प्रेरणामय बना रहेगा। और हम प्रतिदिन यहाँ विश्वविद्यालय प्रवेश करके विश्वविद्यालय में प्रविष्ट होते, सदैव आपका और पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का हम पर आशीर्वाद बना रहे, ऐसी शुभकामना से अब मैं आदरणीय प्रोफेसर कुलपति श्री प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी को सादर निवेदन करता हूं कि कृपया वो प्रसंगोचित एवं अध्यक्षीय प्रवचन प्रदान करें। आदरणीय पूज्य कुलपति श्री। श्री सोमनाथ भगवान की जय। पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज श्री की जय। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जी की जन्म शताब्दी की जय। आज श्री संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित संस्कृत साहित्य पुष्पों के रूप में परम पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी महाराज जी से हमें से ये ज्ञान और आनंद उनसे ध्वनि नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, ठीक तरह नहीं आ रही है, कट हो रही है। पंकज जी, मेरी आवाज बरोबर आ रही है? जी मेरी आवाज बरोबर आ रही है? हाँ स्वामी जी, आपकी आवाज में ठीक से आ रही थी और अभी भी ठीक से आ रही है। आपकी भी अभी ठीक आ रही है, लेकिन मिश्र जी की ठीक नहीं आ रही। मतलब आ रही है? अभी आ रही है? नहीं जी, आ रही है सर, बोलिए। अब आ रही है, आप बोलिए। जी जी। सर बोलिए, आ रही है। आवाज आ रही है? हरिओम। अच्छा ठीक। हाँ सर, आ रही है। अच्छा, ये हमें आपके अनुग्रह से यह जो आपके इसकी वाणी जन्य अमृत को हमें प्राप्त हुए, इसके लिए पहले मैं अपने आप को धन्य मानता हुआ आपके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही इस रीति में दूरस्थ होकर भी सभी निकटस्थ हमारे माननीय श्रोतागण, जिसमें हमारे कुल सचिव जी हैं, हमारे माननीय प्रधानाचार्य श्री हैं, डॉक्टर नरेंद्र कुमार पंड्या जी, अनुष्ठापक विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर ललित कुमार पटेल जी, संचालक श्री डॉक्टर
पंकज रावल जी और सभी संकाय के प्रमुख हैं, सभी हमारे अध्यापक हैं, बड़ी ही श्रद्धा से आपकी ओजस्वी वाणी और एक दिग्दर्शन जो दृष्टि को और श्रुति को दोनों इंद्रियों को पूर्ण आहार, पूर्ण पवित्र आहार से निरंतर इतने समय तक पवित्र करते हुए, पूर्ण करते हुए एक मार्ग दिखा रहे थे। इसके लिए सबकी उपस्थिति के लिए सभी महानुभावों के प्रति सम्मान और अभिनंदन तथा प्रणाम निवेदित करता हूं। साथ ही श्रोता के रूप में लाइव के माध्यम से विविध स्थानों में विद्यमान हमारे जो श्रोतागण हैं उनके प्रति भी सादर अभिवादन व्यक्त करता हूं। आपको विविध उपायों से सुनने का अवसर मिला है यूट्यूब में, और जैसा कि हमारे दीपेश जी ने बताया कि आपको सुनना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आपका विकसित व्यक्तित्व विकास के बारे में सुनना यह और बड़ी उपलब्धि है। आप स्वयं विकसित व्यक्तित्व के साक्षात मूर्तिमान अवतार हैं। आप प्रमुख स्वामी जी महाराज का स्मरण करते हुए किस प्रकार का व्यक्तित्व विकसित होकर कितना व्याप्त हो सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण का भाव जिसमें आ सकता है, इतना विकसित हो सकता है इसी नर शरीर में यह साक्षात प्रमाणीभूत इसी समय। कोई कथा कहानी हम तो महाभारत के चरित्रों से आपने पुष्ट किया, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर का प्रसंग कहा, जिसमें योगेश्वर कृष्ण को क्यों उनको योगेश्वर कहते हैं, क्या क्या उनमें योगेश्वरत्व क्या है, और कैसे कोई एक व्यक्ति इसी नर शरीर में ही योगेश्वर की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अपने कार्यों में, अपने वचनों में, अपने व्यवहारों में और प्रत्येक क्षण में संगति से अपने कार्य की संगति, औचित्य को दर्शाते हुए अनेक प्रसंग आपने सुनाया। अनेक प्रसंग विद्यमान है जिनको हमें पढ़ समझना चाहिए कि उस प्रकार का हम इन चरित्रों को सुनते हैं और आपके माध्यम से हमें क्यों ऐसे मार्ग मिलते हैं। इसका अभिप्राय जहां तक मेरी समझ है कि हम उनको उससे किस प्रकार से यही शरीर है, इसी में उसी प्रत्येक शरीर में मन बुद्धि का समन्वय है, इंद्रिय भी उसी में है, किंतु उसी में मर्यादा की रक्षा, मर्यादा का पालन और सत्य की रक्षा, क्रिया शक्ति की व्यापकता और नीति नियम का एक शीर्ष स्वरूप, सिद्धांतों के प्रति उत्सर्ग भाव, सिद्धांतों की रक्षा के लिए समर्पण, संपूर्ण समर्पण, जीवन समर्पण, कहीं एक क्षण भी च्युत नहीं होना, के भीतर रहते हुए अच्युतता को प्राप्त करना। अच्युत हमारे केशव हैं, केशव अच्युत हैं। ये अच्युत कोई हो सकता है, यह साक्षात प्रमाणीभूत ये चरित्र हैं, उनके साथ घटी हुई घटनाएं हैं। यह भी सारी महाभारत जैसे ग्रंथ से अपने अनेक चरित्रों का उदाहरण दिया, और जहां प्रतिपक्ष भी प्रशंसा करने लगते हैं क्योंकि वह फिर च्युति उसमें नहीं है, इसीलिए वह प्रशंसा हो जाते हैं। प्रतिपक्ष धृतराष्ट्र प्रशंसा करने लगते हैं युधिष्ठिर, जहां इतनी विशिष्टता आ जाती है। देखने सुनने में युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र में केवल दोनों में शारीरिक समता हो सकती है, लेकिन ये आध्यात्मिक विकास का इतना शीर्ष स्थान हो सकता है जिसको हम व्यक्तित्व विकास कह सकते हैं। व्यक्ति से व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है। व्यक्ति तो मांस का शरीर लेकर है, उसमें व्यक्तित्व कितना व्यापक हो सकता है, कितना जनहितकर हो सकता है। यह एक जीते जागते उदाहरणों से आपने अभी प्रमुख स्वामी जी के उदाहरणों से बताया,
और हमारे ग्रंथ में कथित चरित्रों के द्वारा ये आपने सिद्ध करके दिखाया। महात्मा गांधी जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उनके जीवन, उनके ऐसे ऐसे, अभी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जो हम सुनते हैं, ये अभी अभी कोई कहानी का नहीं है, उनकी जीवन से उन्होंने कर दिखाया। कितनी व्यापकता आ सकती है, सत्य का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस देश में हमारा जन्म हुआ है। इस देश में ऐसे उदात्त चरित्र और ऐसे जिसको श्रीमंतो विश्व मार्जम, संपूर्ण विश्व को आर्य के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता जिस राष्ट्र में है, इस राष्ट्र पुरुषों की कथा से हम अनुप्राणित होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी धमनी में उनकी उष्णता, उनका रक्त और उनकी जो चिंतन शक्ति और चेतन शक्ति का जो उदात्त गांगेय प्रवाह हमारे बीच है, हमारे गौरव है। इतना समय देकर ग्रहित किया और व्यक्तित्व विकास के जो आधुनिक सभी मोटिवेटर्स जो बता रहे हैं मैनेजमेंट के संदर्भ में, कैसे क्या बता रहे हैं, कैसे वो सारे संदर्भ हमारे ग्रंथों में और उन ग्रंथों को के अध्ययन के करके में और विविध ग्रंथों में समाकर अपने जीवन में उतारने वाले इतने चरित्र हमारे भीतर हैं कि इतना छोटा जीवन का की अवधि है, छोटी अवधि है। अंश स्वल्पमप्यस्य धर्म, भगवान ने गीता में कहा, थोड़ा सा हिस्सा भी बड़े भय से हमको दूर कर सकता है। एक दीपक बहुत बड़े अंधकार से लड़ने की क्षमता रखता है। आप हमें इतना उदात्त मार्ग आपने दर्शाया, इतना समय दिया, इतना अनुग्रह आपका प्राप्त है। और आप श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी और आपकी संस्था, वाप्स संस्था का जो अन्वय है, अभी हमारे संचालक जी ने बताया, हम प्रत्यह मार्ग में प्रवेश करते हैं तो वह उदात्त जो दिव्य द्वार है, उसी द्वार से चलते हैं, जिससे हमें आशीर्वाद नित्य प्राप्त होता रहता है। मार्ग पता नहीं हम किस मार्ग में चलते हैं, लेकिन हम उस मार्ग में चलने के लिए उनसे प्रेरणा की भिक्षा करते हैं और आपसे ऐसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें मार्ग दर्शाते रहें और ऐसी उदात्त भावनाओं से अनुप्राणित करते रहें। हमारे छात्र उद्बुद्ध हो जाएं, वो विकसित पर आत्मा का स्वरूप बन जाएं और उनके भीतर जो भी जिनमें जो क्षमता है, कितना अपने आप को, जैसे आपने बताया, किस प्रकार से कम्युनिकेटर हो जाएं, एक्सपर्ट हो जाएं, उनमें वह जो भीतर जिनके पास जो क्षमता है, जिस अग्नि में वह उष्णता स्वतः दाहकता है, लेकिन उसमें शुष्क ईंधन की तरह ये आपके जो वचनामृत हैं और आपके कथनामृत हैं, यह उनको ईंधन की तरह उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए प्रेरक बन जाएं। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आपके प्रति बार बार नमन करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय तु श्री स्वामीनारायण, जय तु श्री सोमनाथ भगवान। प्रासंगिक प्रवचन एवं अध्यक्षीय भाषण के लिए आदरणीय कुलपति साहब के चरणों में मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। महाभारत का सार एक ही श्लोक में आ जाता है। इसी श्लोक से कार्यक्रम की इस व्याख्यान माला को हम पूर्णता के प्रति ले जाएंगे। 1,00,000 श्लोकों का सार एक श्लोक में कहना हो, यह सामर्थ्य संस्कृत भाषा में है और ऐसे संतों की वाणी में है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। इसी में महाभारत का सार आ जाता है। आपने उदात्त भाव से इतना समय देकर हमें ऋणी रखा है। पूज्य स्वामी जी के चरणों में और फेसबुक से जुड़े हुए सब दर्शकों का पुनः एक तंत्र से मैं आभार प्रदर्शित करता हूं और पूर्णता के साथ आज के दिन की इस व्याख्यान माला को हम पूर्ण कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु सोमनाथ, जयतु श्री स्वामीनारायण। नमो नमः।
जय स्वामीनारायण स्वामी जी, प्रणाम। जय सर।